बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल चना दाल रेसिपी। यकीन करें ये इतने मज़े की बनकर तैयार होती है कि आप जो है ढाबा खुद ही घर में खोल लेंगे, इतने मज़े की ये बनती है, उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इतना ज़बरदस्त इसका यूनिक सा फ्लेवर आता है कि आप जो है ना इसको खाते रह जाएंगे। यकीन करें बहुत ही मज़े की ये दाल बनकर तैयार होती है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपको इसकी कुकिंग जो है शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। शुरू करते हैं ढाबा स्टाइल चना दाल रेसिपी। चना दाल बनाने के लिए सबसे पहले लूंगी चने की दाल। 1 कप यहाँ पे मैं ले रही हूँ चने की दाल और इसको जो है 2 से 3 दफा आपने पानी में धोकर जो है भिगो देना है। तकरीबन 2 घंटे के लिए हम इसे भिगोएंगे। अगर आप इसे कुकर में चढ़ाएंगे यानी कुकर में पकाएंगे तो फिर आपको भिगोने की जरूरत नहीं है। बस दाल को साफ करें, आप पानी से धोइए और डायरेक्टली जो है इसे कुकर में चढ़ा दीजिए। धोना लेकिन आपसे 3 से 4 बार है, अच्छे से इसका स्टार्च जो है निकल जाएगा। फिर इसके बाद आपने जो है ना एक देगची लेनी है। देगची के अंदर आपने तमाम दाल को डाल देना है। ये मैंने 2 घंटे पहले भिगो दी थी दाल, तो दाल को आपने देगची के अंदर डाल देना है। डालने के बाद आपने इसके अंदर डालना है तकरीबन 1 चाय का चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1/4 चाय का चम्मच जो है हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद आपने जो है दाल को पकने के लिए रख देना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, पका लीजिए। तकरीबन आधे घंटे में इंशाल्लाह दाल जो है आपकी कुक हो जाएगी। अगर आप कुकर में पकाते हैं तो कुकर में आपको 10 से 15 मिनट में जो है दाल आपकी गल जाएगी। चने जब तक दाल गलती है एक पैन लेते हैं, इसमें डालते हैं आधा कप तेल, उसमें डालते हैं कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें जाएगा 1 दालचीनी का टुकड़ा, 8-10 जो है काली मिर्चें, 3-4 जो लौंगे डालेंगे, एक काली बड़ी इलायची, ये खड़े गरम मसाले डालकर हल्का सा इसे कड़कड़ाएंगे। जब कड़कड़ा लेंगे तो फिर इसके अंदर शामिल करेंगे बहुत छोटी सी प्याज, यानी 1/4 कप प्याज जितनी आप तो चॉप करके प्याज डाल दीजिए। और आप प्याज अगर ज़्यादा डालेंगे तो प्याज जो है ना मीठा कर देती है दाल को, इसका फ्लेवर, लेकिन आपने बस कम छोटी सी एक प्याज डालनी है। प्याज जब ब्राउन हो जाएगी, देख सकते हैं आप इतनी लाइट सी गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो उसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हल्का सा कड़कड़ाएंगे। कड़कड़ाने के बाद जो है फ्लेम को मीडियम रखते हुए आपने अदरक लहसुन की भुनाई करनी है और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, वरना जो है फ्लेवर इसका ख़राब हो जाएगा। जब अदरक लहसुन कुछ सेकंड के बाद भुन जाएगा तो फिर इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन मैंने यहाँ पर लिया आधा किलो। आधा किलो चिकन को अच्छे से धोकर छलनी में रख दीजिए ताकि पानी इसका खुश्क हो जाए। फिर अदरक लहसुन प्याज के साथ इसकी भुनाई कीजिए ताकि चिकन का जो है जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अच्छे से भुनाई कर लीजिए। कलर चेंज हो जाएगा जब चिकन का, तो उसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। 1 चाय का चम्मच मैं जीरा ले रही हूँ, उसका पाउडर बना लिया मैंने। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 2 चाय के चम्मच नमक, 2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे। ये तमाम कुछ मसाले शामिल करने के बाद थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। थोड़ा सा पानी डाल के आपने पहले मसालों को अच्छे से भूनना है। जब तेल सेपरेट हो जाएगा, मसाले भुन जाएंगे, तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप पानी शामिल करने के बाद आपने चिकन को टेंडर होने के लिए रख देना है। जब चिकन अच्छे से कुक हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो फिर आपने इसकी दोबारा से भुनाई करनी है। चले कवर करके इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हम रख देंगे कुक होने के लिए। देख सकते हैं पानी इसका खुश्क हो चुका है, चिकन हमारी मुकम्मल तौर पर टेंडर हो चुकी है। अब इसके बाद जो है इसकी भुनाई करेंगे दोबारा से, और जब इसका सेपरेट हो जाएगा तो इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप दही मैंने यहाँ पर अच्छे से फेंट लिया है। अच्छे से फेंटने के बाद आपने दही को इस मसाले के अंदर, चिकन की ग्रेवी के अंदर शामिल करना है और अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने यानी थोड़ा सा फ्लेम को तेज करते हुए दही का पानी भी खुश्क करना है। इसी दौरान हम इसके अंदर शामिल करेंगे पुदीना, आधी मुट्ठी पुदीना हम शामिल करेंगे। और ये जो है मैंने 3-4 आलू बुखारे लिए हैं, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और 2 अदद हरी मिर्चें कटी हुई शामिल कर देंगे। इतना चटपटा सा फ्लेवर आएगा, इतना मज़े का ये बनकर तैयार होगा कि आप ढाबे पे जाना भूल जाएंगे। यकीन करें इतना ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तमाम रेसिपीज़ को आप भूल जाएंगे जब इस तरीके से एक दफ़ा आपने बना लिया। दाल गोश्त जो है ना बड़े मज़े का ये बनकर तैयार होता है। और इसके साथ ही ये देखें हमारी दाल जो है हम मुकम्मल तौर पर टेंडर हो चुकी है। आधा कप जितना पानी मैंने इस दाल में बचा लिया था, लेकिन दाल के हिसाब से अभी ये गाढ़ी है और आपने जितना पतला इसकी ग्रेवी रखनी है, जितना शोरबा रखना है आप उतना पतला रख सकते हैं। इसके अंदर मैं आधा पौना कप पानी और शामिल कर रही हूँ। और याद रहे कि दाल जब आप थोड़ी देर के लिए रखकर छोड़ते हैं तो ये गाढ़ी होती है मज़ीद, तो इसलिए इसे थोड़ा सा रनी, थोड़ा सा पतला उतारिएगा इसके सालन को। और इसके बाद कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। चलें फिर कवर लगा देते हैं। 2 से 3 मिनट बाद इसको चेक
चेक करेंगे कि मिर्चें इसकी सॉफ्ट हो चुकी होंगी। और फिर इसके बाद सबसे आखिर में इसमें डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। आप गरम मसाला ज़रूर डालिएगा, इससे इसका फ्लेवर और मज़ीद इन्हेंस होता है। जो गरम मसाला लवर हैं वो इस बात को समझते हैं कितने मज़े का फ्लेवर आता है जब एंड में किसी भी शोरबे वाली चीज़ पर जो है आपने गरम मसाला डाला होता है। देख सकते हैं कितने मज़े का इसका टेक्सचर आ चुका है। बस आपने इसी तरीके से इसको कुक करना है। मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत चटपटी जायकेदार ढाबा स्टाइल। आपके साथ मैंने चना दाल चिकन की रेसिपी को शेयर किया है। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और इसके साथ ही इसी तरह की पाकिस्तानी फूड रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।